कि उस पंचायत के अंदर अपने कार्यकाल से पहले की जो पंचायतें थी उसके अंदर अपने जो सभ्य थे पंचायत के, जो आसपास के सरपंच के आसपास घूमने वाले लोग थे, उन लोगों का विकास हुआ ज़रूर, लेकिन आम जनता का विकास नहीं हुआ। मैं ये सब मौखिक बातें नहीं करता हूँ, मैं आपके टीवी पे कहता हूँ और मैं पेपर पे भी दिखा सकता हूँ आप लोग को। जो 5 साल में जो तरक्की किया हुआ है ना, आज तक जो पहले सरपंच था 20 साल में जो कुछ नहीं किया, वो 5 साल में काम करके दिखाए। पहले कौन था सरपंच? पहले धनसुख भाई थे, तो उन्होंने काम ही नहीं किया। तो काम किया है, लेकिन उसके जो साथ में वाले थे सब, उसके बीच में काम नहीं हो पाया। अच्छा। हाँ। अभी भी चुनाव में बहुत सारे दूसरे नए चेहरे भी देखे जा रहे हैं और दूसरे कई लोग हैं, तो क्या लगता है ये नया में तो क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन जो पुराना सरपंच है उसको थोड़ा 1 और 5 साल हम लोग उसको चांस देंगे तो और काम बड़ा काम होगा। किसको चांस देंगे? नूरू भाई को। भाई साहब, क्या नाम है आपका? अर्जुन चौरसिया। अच्छा अर्जुन जी, अभी चुनाव होने वाले पंचायत के, आपको पता है कि नहीं? तो आपकी नज़र में ऐसे क्या काम हुए हैं और कौन जीतेगा चुनाव? बहुत सारे लोग खड़े हैं, तो जो पहले सरपंच थे उन्होंने कुछ अच्छे काम किए कि नहीं किए, कि बस लूट लिया है? बहुत बढ़िया काम किए हैं। अच्छा बताइए क्या क्या। नहीं कोई कर पाया। अच्छा, तो 5 साल में करके दिखा दिए। क्या क्या किए बताइए। सारा काम 1 से लेकर 100 तक। अच्छा, कोई काम बाकी नहीं छोड़े। अच्छा, जो कोई नहीं कर पाया। बहुत सारे चुनाव आए, ये चुनाव में जो 5 साल ले रहे प्रधान, वो सबसे बढ़िया प्रधान है। कौन है? नीरुद्दीन चौधरी। किसने किया है? यहाँ 25 ईयर्स है। अच्छा, रामनगर। अच्छा। ये 5 सालों के अंदर जो बेसिक चीज़ें थी पब्लिक की, जैसे रोड हुआ, पानी हुआ, गटर लाइन हुआ, ये सारी बहुत अच्छे से क्लियर हुई। अच्छा। आज तक कभी रामनगर में स्ट्रीट लाइट नहीं थी, पक्की सड़क नहीं थी, जो पब्लिक की बेसिक चीज़ें हैं वो अच्छे से जरूरत पूरी हुई। ऐसा भी तो हो सकता है अभी चुनाव आ रहा है इसलिए बना के वो लॉलीपॉप देते हैं, वैसा दिया जा रहा है। ये इससे पहले नहीं था। अच्छा। हमको यहाँ रामनगर में रह के 25 साल हो गया। इससे पहले कभी हमने ग्राम पंचायत इतनी अच्छे से नहीं देखे थे। अच्छा। कभी भी काम होते हुए नहीं देखे। मैं उनका सपोर्टर हूँ, इसके लिए सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं उनके जो काम किए हैं, जो विकास किए हैं छीरी के अंदर, उसके हिसाब से ही सपोर्ट किए थे। इसके पहले भी हम लोग सपोर्ट किए थे। मैं नूरुद्दीन भाई को यही बोला गया था, भाई कि आपको छीरी में काम करके दिखाना है, और उन्होंने काम करके दिखाया। इसके लिए दूसरी बार भी हम लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। पूरे छीरी में जहाँ भी काम हुआ है सबकी नज़रों के अंदर है, सबका देखा हुआ है। और अगली बार हम लोग 500 वोट से लगभग जीते थे, कम ज़्यादा। और यहाँ की पब्लिक का जो रुझान है, जो हौसला है, अभी तो बहुत सारे लोग खड़े हो गए, नए नए चेहरे भी दिख रहे हैं। तो इलेक्शन है तो नए चेहरे तो आएंगे। पहले 2 थे, अभी 3 हैं। हाँ। 2 तो खड़ा होने वाले आज़ादी है, कोई भी खड़ा हो सकता है। लेकिन लोग विकास के नाम पे इस बार वोट देंगे। कोई जात पात भेदभाव कुछ नहीं है, विकास के ही लोग मूड बनाए हुए हैं। और 20 सदस्य हैं। अगली बार हम लोग 16 लाए थे, लेकिन लोगों का जो रुझान है और जो लोगों का हौसला है, उससे हम लोग को देख के ये हौसला बढ़ रहा है कि जो 20 वार्ड है, 20 का 20 वार्ड निकालने का हम लोग का पूरा टारगेट है। और जिस हिसाब से सपोर्ट मिल रहा है, उससे हमको पूरा यकीन है कि 20 का 20 वार्ड मिलेगा और अगली बार से डबल मार्जिन से हम लोग जीतेंगे। कोई बात नहीं है, सभी 20 वार्डों में हमने काम किया है और हम लोगों ने सभी सभ्या के साथ के साथ मिलकर काम किया है। और आम जनता ने भी 5 सालों में 20 वार्ड में सपोर्ट किया काम करने की। दूसरी बात ऐसा है कि अभी स्ट्रीट लाइट या रोड या पानी का जो बातें थी वो तो लोगों ने भी रखा होगा आपके पास 20 वार्ड में आपने जो सर्वे किया है। जी बिल्कुल। लेकिन आने वाले समय में हमारी दूसरा कुछ मिशन है, काम करने की लक्ष्य है, जो अपने गांव में अभी जो PSC हम लोग पिछले 5 साल के अंदर लाए और चला भी, उसको CSC बदलना चाहते हैं। क्योंकि अपनी गांव की आबादी हेड सेंटर की ज़रूरत है यहाँ पे, CSC की नहीं, क्योंकि यहाँ लाखों की आबादी है, 1 लाख से प्लस की आबादी है। और ये बड़ा गांव है और छोटे लोग यहाँ रहते हैं, थोड़ा गरीब तबके के लोग रहते हैं, इसलिए बड़ी यहाँ हॉस्पिटल की बहुत सख्त ज़रूरत है। आने वाले समय में हम CSC लाने के बाद में उसके अंदर जो मामूली से भी खर्चे आते हैं, वो पंचायत जो नियम में आता है, नियम के अनुसार वो पंचायत खर्चा भुगतेगी और किसी को कोई पैसा का खर्चा नहीं होगा। जैसे कि एक्सरे हो, CT स्कैन हो, अदर कोई लैब का कोई खर्चा हो, किसी को कोई पैसे की खर्चा करने की आवश्यकता नहीं होगी। पंचायत भुगतेगी, उसका खर्चा पंचायत करेगी, ऐसी मेरी सोच है। आने वाले समय में अभी ये चुनाव जीत जाने के बाद, अभी तो आपने सारे काम कर देखिए, ऐसा है कि अपने गांव में जैसे मैंने हॉस्पिटल का बताया है, इसी तरह मेरे स्कूल का भी है। स्वास्थ्य और शिक्षा ये बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके अलावा जो यहाँ पर प्रांतीय हैं, उनको उनकी जो पेपर वगैरह पे ये बहुत कमज़ोर है। इनके पास मैंने देखा है कि पेपर वगैरह में इनके पास बहुत कम है। जैसे इलेक्शन कार्ड हो, आधार कार्ड हो,
जो राशन कार्ड हो या कोई भी कार्ड जो आयुष्मान भारत कार्ड हो, राशन कार्ड न होने की वजह से सरकार का कोई सब्सिडी को नहीं मिल पाता है, ये पेपर नहीं बना पाते, उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। आज पिछले 5 साल के अंदर जो रास्ता और पानी और लाइट के ऊपर हम लोग ध्यान देकर के काम किया है, इसी तरह से आप पेपर पे भी ध्यान दिया जाएगा और पर प्रांतियों पर इस टाइप का ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा कि इनके पास पेपर में क्या तकलीफ है, तो सरकार की सब्सिडी क्यों नहीं मिल पा रही, उस पर पूरा से पूरा ध्यान दिया जाएगा। और जो हमारी बहनें हैं अपने गांव की, खास करके जो बाहरी हैं वो बहनें हमारी हैं, उनके पास तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है और इसीलिए जो है सरकार की बहुत सारी ज़्यादा सब्सिडी आती है, छूट आता है, उनका फ़ायदा नहीं मिल पाता है क्योंकि उनका पेपर नहीं होता है। हमारे पास भी आते हैं लेकिन उस पर हम भी मजबूर हो जाते हैं, हम उसको कोई फ़ायदा नहीं दे पाते। आने वाले समय में ऐसी बहुत सारे काम जो पिछला 5 साल का कार्यकाल हमारा गया है पंचायत का, इसके पहले जो लोग कहते हैं कि 5 साल में ही क्यों विकास हुआ, इसके पहले विकास क्यों नहीं हुआ, तो मैं आपसे बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, क्लियर कह देना चाहता हूँ कि पहले भी फंड आती थी, पहले भी गांव का क्या कहते हैं व्यवसाय गिराता था, सरकार फंड देती थी। ऐसा कोई वजह नहीं है जो पैसा नहीं आता था, काम नहीं, लेकिन काम करने वाले नहीं थे, काम की जो उनकी विजन नहीं थी, काम करने की उन्होंने इरादे नहीं किए। उस पंचायत के अंदर अपने कार्यकाल से पहले की जो पंचायतें थी उसके अंदर अपने जो सभ्य थे पंचायत के, जो आसपास के सरपंच के आसपास घूमने वाले लोग थे, उन लोगों का विकास हुआ ज़रूर, लेकिन आम जनता का विकास नहीं हुआ। मैं ये सब मौखिक बातें नहीं करता हूँ, मैं आपके टीवी पे कहता हूँ और मैं पेपर पे भी दिखा सकता हूँ आप लोग को कि ये चीज़ विकास क्यों नहीं हुआ। जो अपने यहाँ उप सरपंच थे उन्होंने घर बनाया, जो आम सभ्य से रहते थे उन्होंने घर बनाया, उसने अपने सगे वाले का उनका खुद का विकास किया, लेकिन आम जनता का विकास करने का उनका कोई विचार नहीं थी, उन्होंने विकास नहीं किया और सरपंच हाथ पे हाथ रख करके 20 साल तक निकाल दिया और उसने काम करने की कभी इरादे नहीं किया। वरना ये जो हमारे सभ्य थे उप सरपंच थे, सबको बिठा करके बात करके काम कर सकते थे। हमने 5 साल कैसे किया, ऐसे आगे भी काम हो सकता था, लेकिन उन लोगों ने आगे काम नहीं किया। इसका वजह यही है कि उन्हें उनकी सभ्य या आसपास के जो बैठने वाले लोग थे उनका विकास हुआ, गाँव का जनता का विकास कभी नहीं हुआ और उतना उन्होंने सोचा इस विकास को।